गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं राघवेंद्र और हम फिर से मिल रहे हैं एक नई वीडियो लेक्चर पे, जो कि है चैप्टर का नाम है जिसको हम बोल रहे हैं वाटर रिसोर्सेज। हमने वैसे भी पहले भी 3 लेक्चर्स कर चुके हैं, आपने आई होप आप लोगों ने देखा होगा। हम असल में चैप्टर्स कर क्यों रहे हैं? रियलिटी ये है कि देखिए, दिवाली हो गई, अब आने वाले हैं आपके प्री बोर्ड्स, उसके बाद आपके बोर्ड्स। तो अभी तक आप लोग ने कितनी पढ़ाई की है, ये खाली हमारे लिए नहीं, आपको भी चेक करने की जरूरत है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप एक बार देखें, क्वेश्चंस को देखिए और देखिए आपको कितने आंसर्स आ रहे हैं। सच सच, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपको कितने आंसर्स आ रहे होंगे, सच सच पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको ये रहेगा कि आपको बुक्स में कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको हमारे नोट्स की कैसे इस्तेमाल करना है कि नहीं? तो वही चीजें हैं। तो हम लोग ने अभी तक 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, ये आज हमारा चौथा चैप्टर जो है वाटर रिसोर्स के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको पुरानी तीनों वीडियोस अच्छी लगी होंगी। ठीक है, अगर अभी हम लोग ने क्या किया है कि अभी हम लोग ने शुरू किया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम वन शॉट में पूरा पूरा चैप्टर एक तरीके से पूरे पूरे कॉन्सेप्चुअल जो भी उसमें चीजें होंगी वो निपटाएंगे। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, हमेशा आईसीएससी की तरीके से पहले हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर शॉर्ट देखेंगे, फिर देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे होते हैं, है ना? तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है, क्लाइमेट पढ़ लिया है ना, नेचुरल वेजिटेशंस पढ़ लिए और सॉइल पढ़ लिया है। और अगर आप इस चैप्टर पे डायरेक्टली आ रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि आप इस चैप्टर को तो देखिए, पर आप पुराने चैप्टर्स को जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि क्या करता है कि हर चैप्टर एक ना एक लिंक बना के चलता है ना? तो वही हाल इस चैप्टर का भी है। अब हम लोग बात करें वाटर रिसोर्स की, बात करें तो वाटर रिसोर्स क्या होता है? हर वो रिसोर्स जो नेचुरल, हर वो चीज जो आपको नेचर दे रहा है आपके सेल्फ यूटिलाइजेशन के लिए, वो रिसोर्स होता है ना? उसको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। अब फॉसिल फ्यूल भी क्या है? एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है। लैंड क्या है? एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है। तो उसी तरीके से वाटर क्या है? वाटर भी आपका नेचुरल रिसोर्स है ना? उसको हमने क्या किया है, अपने यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, है ना? अब हम उसका मिस यूज करें, ओवर यूज करें या अच्छा यूज करें, वो हमारे ऊपर है, बट है तो वो एक रिसोर्स, है ना? तो उसी तरीके से वाटर रिसोर्स। अब हम बात करें वाटर रिसोर्स की, हाँ, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन? अब हमको भी पता है और आपको भी पता है इरिगेशन क्या होता है। अगर लेमन टर्म में हम इसलिए पहले हल्का क्वेश्चन लेके आते हैं, हल्का क्वेश्चन इसलिए लेके आते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस भी हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आ सकते हैं ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन अगर हम देखें तो एक मैनमेड तरीका है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं अपनी फील्ड्स को, अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड्स को। ठीक है, अब वो मैनमेड तरीका कोई भी तरीका हो सकता है। आप चाहे बाल्टी लेके आए, बाल्टी से पानी डाल दें, है ना? या फिर आप केनाल के थ्रू नालियां बना के, नहरें बना के इरिगेशन करें, है ना? ये सब इरिगेशन का पार्ट है। ठीक है, उसी तरीके की नई टेक्निक्स आ गई जिसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, वो भी अभी आगे पढ़ेंगे लोग। स्प्रिंकलिंग इरिगेशन ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी एक टाइप का क्या है, ये आपके सामने जो है ये क्या है, ये भी तो एक स्प्रिंकलर ही है, ये भी एक टाइप का इरिगेशन है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये भी एक तरीके से क्या कर रहा है, वाटर को कंजर्व कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? अगर पुराना टेक्निक होता तो क्या करते भाई, एक तरफ से पानी भरो, भरना शुरू कर दो और इतना भर दो कि पूरा भर जाए। ठीक है, ऊपर तक भर जाए, जितने हो सकता है उतनी जरूरत भी ना पड़े। तो स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में यही होता है कि आप जितनी रिक्वायरमेंट हो जितना पानी आप क्या करते हो, आप पानी इरिगेशन में यूज करते हो। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेम वन स्टेट वेयर टैंक इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेयर टैंक इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट एंड गिव 3 एडवांटेजेस एंड सॉरी डिसएडवांटेजेस ऑफ टैंक इरिगेशन। ठीक है, अगर हम देखें तो पहली बात तो ये जानिए कि टैंक इरिगेशन क्या होता है ना? आपने पढ़ा होगा वैसे टैंक इरिगेशन क्या होता है, मगर ये वो टैंक नहीं है जो आपके घर में होता है, बट काम वैसा ही कर रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो एक लो लाइंग एरिया है जहां पे थोड़ा सा जमीन नहीं है, गड्ढा है, हम क्या करते हैं वहां पे पानी भर देते हैं, है ना? या फिर अगर नहीं है तो क्या करें, गड्ढा खोद देते हैं। जेसीबी की खुदाई तो आप लोग तो देखने में एक्सपर्ट ही है ना? तो क्या होगा, जेसीबी की खुदाई से पूरा गड्ढा करेंगे और वहां पे पानी भर देंगे। वो क्या होगा, आपका टैंक इरिगेशन हो। एक तरीके से वहां पे हम क्या करें, टैंक इरिगेशन करें। क्या होता है, और ये अक्सर कहाँ पे होगा, हम लोग पुराने चैप्टर्स में पढ़े होंगे, हम लोग ने पढ़ा था कि भाई पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में पढ़ा है ना, वो क्या है, वो बहुत ही हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक है कि नहीं? क्या हार्ड रॉक है? हम लोग ने चैप्टर पढ़ा है सॉइल, सॉइल वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है, हार्ड रॉक क्यों है? क्योंकि भाई वो मैग्मा से बना है, और मैग्मा का क्या रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है। अब वो हार्ड रॉक होता है। हार्ड रॉक के साथ क्या है,
ठीक है। हार्ड रॉक के साथ क्या है, वो इम्परवियस होता है, मतलब जैसे ये रॉक है तो नीचे क्या करेगा, नीचे वाटर सीपेज नहीं होगा, तो बढ़िया आप क्या कर सकते हो, इसमें वाटर स्टोर करो और आपका पानी बढ़िया इरिगेशन के काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टैंक इरिगेशन। देखिए फायदा तो आपने देख लिया, हर चीज का फायदा नुकसान होता है ना। तो क्या कहते हैं, अब इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि भाई देखिए, दे ऑक्यूपाई लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच कुड बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। मतलब जो जमीन हम कल्टीवेशन में इस्तेमाल कर सकते थे, उस जमीन पे हम क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद के पानी भर रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, ये एक डिसएडवांटेज है ना। ये डिसएडवांटेज क्या है कि भाई जमीन बहुत लेता है, ये जगह बहुत घेरेगा। दूसरा क्या है, देर इज ऑल्सो लॉट ऑफ इवेपोरेशन एज दीज टैंक्स आर यूजुअली शैलो। अब देखो जो ये टैंक होते हैं अक्सर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डेप्थ के नहीं होंगे, तो इसमें जो पानी होगा वो, क्योंकि दिन में क्या होगा, डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी, डायरेक्ट सनरेज पड़ने से क्या होगा, इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो भाई ये एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई यहाँ पे इवेपोरेशन की वजह से क्या होगा, आपका पानी बार बार इवेपोरेट हो जाएगा, पानी रोज कम होता दिखेगा आपको। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तीसरा क्या है, भाई जब आप इसका कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो आपका पैसा बहुत लगेगा। नेचुरल गड्ढा मिल गया आपको, कहीं पे नेचुरल लो लाइंग एरिया मिलेगा, वहां पानी भर दिया, आपके लिए वेल एंड गुड। नहीं मिला, आपको खुद गड्ढा करना पड़ गया, तो आपका बहुत पैसा लगने वाला है। क्यों, क्योंकि आपको फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि क्या हो, ये पानी जो है वो सीपेज सीपेज ना हो, नीचे ना जाए, तो आप पानी ऊपर भरते रहेंगे, मदर अर्थ नीचे से लेती रहेंगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बहुत पैसा खर्च होगा। समझ गए, तो ये आपका एक तरीके से टैंक इरिगेशन। क्यों टैंक इरिगेशन ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। एक और, टैंक इरिगेशन सदर्न इंडिया में ही क्यों होता है ना। तो देखो हम लोग अगर देखें तो हम लोग ने पढ़ा था क्या, ये अगर इंडिया है ना, तो सदर्न इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे सारा क्या है आपका, डेक्कन प्लेटू है। अब डेक्कन प्लेटू है तो आप देखोगे कि डेक्कन प्लेटू क्योंकि बहुत ही हार्ड रॉक होता है, तो जो रिवर्स होती है वो स्ट्रेट जाएंगी, है ना, ज्यादातर। बहुत ही मुश्किल होगा जो वो, ये जो ऊपर की ऐसे जाती है वो हमारे नॉर्दर्न इंडिया की, यहाँ की नहीं जा पाएंगी। तो क्या होता है, अब ये एरिया जब एकदम हार्ड रॉक है, तो हार्ड रॉक में क्या होता है कि रिवर्स ज्यादा ट्रिब्यूटरीज नहीं होती, बहुत कम होती है, जो होती बिल्कुल स्ट्रेट होती है। वहां पे केनाल, नाला, नहर खोदना बहुत मुश्किल होगा, उसमें तो और पैसा लगेगा। ठीक है, तो उससे बचने से अच्छा है आप वहां पे क्या करोगे, हर जगह पे छोटे छोटे टैंक इरिगेशन, टैंक बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है, इसीलिए साउथ में आप देखोगे टैंक इरिगेशन बहुत है। बट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैनाल इरिगेशन क्या होता है, और वो नॉर्दर्न इंडिया में होता है ना। चलिए, अब आता है व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, साफ साफ नाम से तो चल रहा है, आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। बारिश के पानी का बचाव करना। ठीक है, बारिश के पानी अगर जैसे गिर रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, वो पानी कहाँ जाता है, आपके आंखों के सामने नालियों में बह जाता है कि नहीं, किसी काम का नहीं। मगर अगर हम उसी पानी को यूज कर लें, अपने हार्वेस्टिंग कर लें, बचा लें, तो क्या हो सकता है, हमारे कई काम आ सकता है, चाहे वो गार्डनिंग के काम आए, चाहे वॉशिंग क्लोथ के काम आए, चाहे हम उसको फ्लश में अपने यूज कर सकते हैं वॉशरूम के, है ना, और अपनी कार्स और बाइक्स को धुलने के काम आ सकता है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर इसका देखा जाए, ऐसा डायग्राम देखें तो ये क्या है, यहाँ पे बारिश होती है, हम क्या करते हैं, एक पाइप के थ्रू इसको एक नया अंडरग्राउंड वाटर टैंक में स्टोर कर लेते हैं, फिर जहां पे जैसा यूज होगा यहीं पे पाइप लगा के या पंप लगा के उसका यूज कर लेते हैं। समझ गए, तो ये कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, है ना। अब आते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पे। आपको पता है आईसीएसई बोर्ड में क्या होता है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में बांट देते हैं, है ना। मगर डरने का नहीं, हम लोग है ना, सब लोग एक साथ पढ़ेंगे ना। व्हाई इज कैनाल इरिगेशन मोर इंपॉर्टेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, अब देखिए कैनाल इरिगेशन क्या होता है, हम ये तो समझ जाएंगे कि नॉर्दर्न इंडिया में क्यों होता है। कैनाल इरिगेशन क्या होता है, देखिए अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो जैसे ये रिवर है ना, ये एक रिवर है जिसमें बढ़िया पानी आ रहा है, मान लो अब ये गैंगीज, गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर है, और आपका घर है यहां से 50 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो अगर 50 किलोमीटर दूर आपका घर है वहां से, गंगा रिवर से, तो आपके घर में अगर खेती हो रही होगी तो पानी कहाँ से आएगा भाई, गंगा से कैसे लाओगे। तो आपके तो कोई फायदा ही नहीं हुआ गंगा के पानी का। तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे कैनाल्स बनाती है, जो बहुत दूर दूर के एरियाज को क्या करता है, कवर करता है।
है ना। इन कैनाल्स के थ्रू क्या होता है कि पानी को पहुंचाया जाता है ना। तो आपके गांव में जो 50 मिनट दूर है, आपको भी क्या मिल गया, पानी मिल गया। यही है आपका कैनाल इरिगेशन, है ना। अब ये नॉर्दर्न इंडिया में क्यों फेमस है, तो पहली बात तो आप ये एक बार मैप में देखिए। देखिए, अगर हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया का, तो हमारा इंडिया कैसा, ये है ना। ठीक है, अगर हम बात करें, ये है हमारा नॉर्थ इंडिया। पूरा जाएगा, चलो फिर से देखते हैं, है ना। थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि बड़ा बन गया था, है ना। रफ डायग्राम की बात करें तो रफ ही ले लो आप। ये आपको मान लो नॉर्थ इंडिया है एक तरीके से रफ। तो अगर हम बात करें रिवर्स की, तो रिवर्स क्या है, ये हैं कुछ रिवर्स नॉर्दर्न प्लेन की। ठीक है, यहाँ से इंडस निकल गई, ठीक है, यहाँ से झेलम सतलज रावी ब्यास ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे गंगा यमुना हो गई, ठीक है, और ये यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई। तो ये आपका क्या है, नॉर्दर्न इंडिया है ना। तो अब नॉर्दर्न इंडिया में देखो, हम लोगों ने एक फीचर पढ़ा था कि सॉइल वाले चैप्टर में, कि यहाँ की सॉइल कैसी है, एलुवियल सॉइल है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है ना, सॉफ्ट होती है। तो उसमें आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, आराम से खोद खाद के जेसीबी की खुदाई से बढ़िया कैनाल्स बना सकते हैं, है ना। तो यही है, ये आपके नॉर्दर्न इंडिया में क्यों है। अब इसमें क्वेश्चन के पॉइंट्स देखा जाए, तो पहली बात तो क्या है, यहाँ पे पेरिनियल रिवर्स हैं, जो कि मेल्टिंग स्नो से उनको पानी मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पेरिनियल वाला। ठीक है, दो टाइप की रिवर्स होती हैं, ठीक है, दो टाइप की रिवर्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स और नॉन पेरिनियल रिवर्स। ठीक है, पेरिनियल रिवर्स क्या होती है, ये वो रिवर्स होंगी जिनको पानी पूरे साल मिलने वाला है। ठीक है, नॉन पेरिनियल वो होंगी जो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए काम करेंगे, मतलब पर्टिकुलर सीजन उनके पास बहुत पानी होगा, बाकी टाइम में तो बहुत कम होगा या तो पानी ही नहीं होगा। ठीक है, तो पेरिनियल रिवर्स जो होंगी, उनको पानी कहां से मिल रहा होगा, मेल्टिंग ऑफ स्नो। कहीं ना कहीं उनके पास एक ऐसा नल होगा जो पानी लगातार दे रहा है ना। उनकी टंकी में पानी भरा रहता है, क्यों, क्योंकि उनके पास स्नो है, ग्लेशियर्स हैं। जैसे हमारे पास कौन एग्जांपल, गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, कोसी, इन सारी रिवर्स को क्या मिलता है, पानी बर्फ से मिलता है ना। बट वहीं पे सदर्न इंडिया की रिवर्स जो है, उनको पानी जो मिलता है वो पर्टिकुलर मानसून के टाइम पे मिलता है ना। इसलिए वो क्या है, नॉन पेरिनियल रिवर्स। तो अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या है, ज्यादातर पेरिनियल रिवर्स है ना। एंड द सरफेस ऑफ द लैंड इज ऑलमोस्ट फ्लैट एंड सॉफ्ट। वही बात हो गई, जो सरफेस है पूरे लैंड का हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। अभी तुम घर के बाहर जो अगर नॉर्थ इंडिया में रहते हो, पंजाब बिहार या यूपी में रहते हो, ऐसे कटोरा उठाओ और ऐसे मिट्टी खोदो तो आराम से मिट्टी में आ जाएगा, हाँ कटोरे में आ जाएगा। क्यों, कि बहुत सॉफ्ट लैंड है। वही साउथ इंडिया में चले जाओ, इग्नियस रॉक को तोड़ता रह जाओगे, टूट ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत हार्ड होती है वो, समझ गए। तो ये एक फैक्टर है। तीसरा क्या है, डिमांड ऑफ इरिगेशन इज वेरी ग्रेट इन नॉर्थ इंडिया। अगर हम बात करें तो देखो, नॉर्थ इंडिया में आप बहुत सारी रिवर्स भी पाओगे, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, जब जहां पे ज्यादा रिवर्स होंगी, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको वहां पे आपको क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर भी बहुत मिलेगा। और जहां पे एग्रीकल्चर होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे इरिगेशन के लिए पानी भी चाहिए होगा, है ना। अगर हम बात करें, ये मान लो इंडिया, है ना, रफ डायग्राम देख लो। तो अगर हम देखें तो रिवर्स है यहाँ पे कई सारी, और आप देखोगे कि इन्हीं एरियाज में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा एग्रीकल्चर भी होता है ना। क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया में देखोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। क्योंकि पहली बात तो ये कि यहाँ पे क्या है, सारे हिमालयाज है ना। हिमालयस क्या करते हैं, ये हिमालयस हम लोग ने पढ़ा था ना क्लाइमेट चैप्टर में, ये हिमालयाज है। हिमालयस क्या करते हैं, इनको लगातार पानी प्रोवाइड करते हैं, है ना। प्लस लैंड सॉफ्ट है, प्लस यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, प्लस यहाँ पे क्या कहते हैं, इरिगेशन की फैसिलिटीज बहुत है। इस वजह से यहाँ पे कैनाल्स बहुत दिखेंगे तुम्हें, है ना। ठीक है,
इसलिए कैनाल इरिगेशन क्या है, बहुत फेमस है। कहाँ, नॉर्दर्न इंडिया में। अब आता है व्हाट इज गार्डन वाटर सेवर डाइवर्टर। देखो हम लोग ने वेस्ट वाटर में, सॉरी वेस्ट वाटर नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ लिया था। उसी का एक और तरीका है जिसको नया तरीका बोलेंगे, गार्डन वाटर सेवर डाइवर्टर। नाम से पता चल रहा है ये वाटर सेवर डाइवर्टर है, डाइवर्ट करेगा पानी को। देखो ये क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो कि जैसे ये आपका घर है मान लो, है ना, ये घर है, तो क्या करेंगे आप, जो आपका रेन वाटर होगा, रेन वाटर को आप पर्टिकुलर टैंक में सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, आपने एक जगह पानी भर दिया, अब उसका इस्तेमाल करिए। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओवरहेड हो गया, तो इसमें क्या करोगे आप, एक और टैंक ऐड कर दोगे, एक और टैंक ऐड कर दोगे। ये टैंक ऐड कर सकते हैं, एक टंकी से दूसरी टंकी, है ना, करते हो ना आप लोग घर में, पापा की टंकी से पाइप पाइप लगा के पेट्रोल चुराते हो, बिल्कुल वैसे ही। क्या है ये, आपने एक टंकी से पानी लिया और उठा के दूसरे टंकी में डाल दिया, तो क्या करेंगे, इसमें आप बहुत ज्यादा पानी सेव कर सकते हो, है ना, ये तरीका है। और इसमें क्या है, इसका खासियत क्या है, इसकी अगर हम एडवांटेज पूछें तो इसमें, क्योंकि इन्होंने एडवांटेज भी पूछा है इस क्वेश्चन में, तो देखो एडवांटेज क्या है कि भाई आप बहुत ही आसानी से इसमें क्या कर सकते हो, कलेक्शन कर सकते हो, और इसको इंस्टॉलेशन बहुत ही कम समय में लगता है। भाई आपके यहाँ एक टंकी पानी भर गया रेन वाटर वाला, आपने तुरंत क्या किया, दूसरा टंकी जोड़ दिया, बहुत ही मिनट्स लगेंगे। और हटाना है, हटाने का काम तो क्या होता है, ये पाइप घसीट लिया, हो गया 1 सेकंड का काम, तो डीएक्टिवेट्स इन सेकंड, तो सेकंडों में काम हो जाता है। समझ गए, तो ये आपका क्या है, आपका ये है गार्डन वाटर सेवर डाइवर्टर। ये एक तरीके से क्या है, आप इसको पानी सेव करते हो रेन वाटर का एक पर्टिकुलर टैंक में, और उसको एक कई टैंक्स इसमें कनेक्ट कर सकते हो। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, एक आपने एक बड़ा सा टैंक बनाया घर के नीचे या कहीं पे भी, और वहां पे वाटर सेव किया। इसमें क्या करते हैं, आप अपना एक तरीके से बोल सकते हो, आप अपनी मेमोरी बढ़ाते जा रहे हो, है ना, आप मेमोरी कार्ड बढ़ाते जाओ, वही उसी तरीके का है सिस्टम है। समझ गए आप। अब आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लोट स्विच इन द सुपर रेन वाटर सिस्टम। ठीक है, फ्लोट स्विच इन द सुपर रेन। अब देखिए रोज टेक्नोलॉजी बदलती रहती है ना, आज कोई टेक्नोलॉजी कल कोई और टेक्नोलॉजी होती। ठीक है, पहले हम लोग क्या इतने मोटे चार्जर से फोन चार्ज करते थे, फिर आगे आपका वायरलेस चार्जिंग, फिर आगे ब्लूटूथ चार्जिंग, तो यही चीज है, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। तो उसी तरीके से इसमें भी इनोवेशन होता रहता है। अब फ्लोट स्विच क्या होता है, ये कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप कभी घर की ओवरहेड टैंक पे देखेंगे, टंकी पे देखेंगे जाके, तो ये आपकी टंकी होगी, तो ये यहाँ पे क्या होगा, टैंक होगा, जिसमें आप क्या करेंगे, एक देखेंगे बॉल जैसा सिस्टम होगा, यही होता है क्या आपका फ्लोट स्विच। फ्लोट स्विच का मतलब क्या है, ये क्या है, जैसे ही ऊपर तक पानी आएगा, यहां तक पानी भर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि फ्लोट करता है, क्वालिटी है एयर की, ये क्या करेगी, पानी से ऊपर रहेगी, तो इसके ऊपर उठते ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इनका ओवरहेड पाइप होगा, उससे पानी, एक्स्ट्रा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इस लेवल से कम आएगा, ये वापस से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, ये वापस से यहां से बंद हो जाएगा और पानी नहीं बहेगा। तो एक तरीके से ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, पानी, एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने का, और ना एक्स्ट्रा पानी को, जब एक्स्ट्रा पानी ना हो तो पानी वो बंद कर रखेगा, पानी से स्टोर हो जाएगा। एक तरीके से क्या है, आपका काम आसान कर रहा है, रोज चेक करने से अच्छा ही अपने आप काम करता रहेगा। समझ गए, तो ये एक और सिस्टम है क्या, सुपर रेन वाटर सिस्टम। अब आता है मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब भाई आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ ली, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, रेन वाटर को बचा के रखना और उसका इस्तेमाल करना, वो चाहे जिस काम में आए, गाड़ी धुलने के लिए काम में आए, गार्डनिंग के काम आए, और आपके फ्लश में काम आए। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूजेज है। और क्या काम करता है, एक और काम क्या करता है, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। कैसे ग्राउंड वाटर को ये रिचार्ज करता है, अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें, तो जैसे ये है लैंड अर्थ, ये आपका क्या है, ये आपका घर है। ठीक है, और ये आपने क्या किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू यहाँ पे क्या किया, पानी को नीचे वाले सेप्टिक, सेप्टिक नहीं सॉरी, एक टैंक में आपने स्टोर किया, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बोलते हैं। आपने तो क्या किया, पानी को स्टोर कर दिया। ठीक है, इसमें एक पंप लगेगा जिसका आप इस्तेमाल जब चाहे तब कर सकते हैं। और नीचे क्या होगा, नीचे एक लेयर होगी जहां पे क्या होगा, इम्परमीबल, मतलब कि वहां से क्या होगा, लिक्विड धीरे 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 प्योरीफाई होकर नीचे जाएगा। ये क्या करेगा, यहां से प्योरीफाई होते हुए, या एक तरीके से फिल्टर होते हुए क्या करेगा,
नीचे का जो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर में ऐड होता रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपका वाटर टेबल मेंटेन हो रहा है और बढ़िया आपके घर में जो सबमर्सिबल पंप होगा वो यहीं से पानी लेके आपको पानी दे देगा। समझ गए? तो ये है आपका पूरा क्या, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। अब बात करें कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आपको पता है जब आप क्या करेंगे, जब भी आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो पहली चीज तो वाटर तो कंजर्व होगा ही, पानी तो बच ही रहा है, प्लस रिड्यूस ऑफ सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पुराना चैप्टर पढ़ा है, सॉइल में पढ़ा था ना, कि जब बहुत बारिश होती है अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी अपने साथ मिट्टी को लेकर चला जाएगा, पूरा पूरा सरफेस। शीट इरोजन पढ़ा था, याद है या भूल गए? तो शीट इरोजन क्या था, वही चीज है, ये क्या करेगा, पूरा पूरा सरफेस से सारी मिट्टी लेके चला जाएगा, है ना। तो ये भी बचाता है उससे। नाउ मेंशन टू एडवांटेजेस दैट सरफेस वेल्स हैव ओवर इनंडेशन कैनाल। ठीक है, सरफेस वेल क्या होता है, ये तो आपको बहुत ही आसानी से पता है ना। वेल्स जो आपने, जहां कुआं है, कुआं तो आपने देखा ही होगा। इनंडेशन कैनाल्स क्या होता है, अब इनंडेशन कैनाल्स का देखिए, ये आपकी रिवर है, एकदम बढ़िया चल रही है ना, और रिवर का क्या है, ये इसका नेचुरल कोर्स है, जहां पे ये अपना पानी, इसका पानी ऐसे बह रहा है। ठीक है, अब क्या होता है मॉनसून के टाइम पे, जब इसमें ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा तो क्या होगा, और यहाँ पे आपका क्या है, घर, तो ये क्या करेगा, ये पानी आपके घर के पास आएगा कि नहीं, ये घर है आपका, तो आपके घर के पास आने लगेगा। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, केनाल्स बनाए जाते हैं। केनाल्स बनाए जाते हैं कैसे, केनाल्स बनाए जाते हैं जैसे यहाँ पे, यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, यहां से निकाल दिया, यहां से निकाल दिया, या ऊपर से निकाल दिया। ये क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा बाढ़ वाला पानी होता है इसको डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको डाइवर्ट करके क्या करेंगे, ताकि आपको फ्लड से बचाया जा सके। समझ गए? तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहे हैं इनंडेशन कैनाल। समझ में आ गया? चलिए, तो देखिए, तो वेल्स की बात करें, वेल्स आर द सिंपलेस्ट एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन। हमको ही पता है, आपको ही पता है, बढ़िया है, जहां पे आपको लगे कि यहाँ पानी होगा, बढ़िया खोदो, वहां से पानी निकाल लो। ठीक है, फिर इनंडेशन कैनाल्स जो हैं इनको क्या बोलते हैं, फ्लड वाटर कैनाल्स भी बोलते हैं। फ्लड वाटर मतलब अभी आपको बताया, जब भी बाढ़ आएगी तो एक्स्ट्रा पानी कहाँ जाएगा, इन इनंडेशन कैनाल में भर जाएगा, और आपको बाढ़ से बचाया जा सकता है ना। तो इसमें तभी पानी आएगा जब भी इनमें बाढ़ आई होगी, इनके रिवर्स में, है ना। ये आ गया। अब आता है नेम टू स्टेट्स इन विच द ट्यूब वेल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, गिव अ रीजन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, पहली बात, जो ट्यूबवेल्स आपको पता ही होगा, ट्यूबवेल्स वो होते हैं जो आपके समरसेबल के बड़े भाई टाइप के होंगे। समरसेबल में अगर क्या कहते हैं, हल्का सा बोर होगा, मतलब हल्का पानी आ रहा होगा, तो ट्यूबवेल्स में क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी आ रहा होगा, है ना। इसमें ज्यादा पानी आएगा, इसमें कम पानी आएगा। तो ट्यूबवेल का काम क्या है, ट्यूबवेल का काम है ज्यादा क्वांटिटी में कम समय में पानी निकालना। ठीक है, और इस काम में दो स्टेट बहुत आगे हैं। दो स्टेट क्यों आगे हैं, कौन कौन से, दो स्टेट हैं आपके, पंजाब और हरियाणा, है ना, पंजाब और हरियाणा। बिकॉज द लैंड इज सॉफ्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, आपको पता है, हमने बताया वो नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट है। ठीक है, और प्लस पंजाब का नाम क्या पड़ा है, पंजाब का मतलब क्या होता है, पंजाब इज अ लैंड ऑफ पंजाब, 5 रिवर्स। ठीक है, तो जहां पे इतनी रिवर्स हैं तो कॉमन सेंस है, वहां पे क्या होगा, ग्राउंड लेवल बढ़िया होगा। ग्राउंड लेवल बढ़िया, अब तो नहीं बढ़िया है, बट पहले बढ़िया था। तो बहुत सारे ट्यूबवेल्स बना दिए गए। ट्यूबवेल्स क्या करते हैं, उसमें तुरंत तुरंत क्या करते हैं, सारा ग्राउंड लेवल वाटर निकाल लेते हैं, है ना। अब आता है, तो भाई ट्यूबवेल्स पंजाब और हरियाणा में क्यों फेमस है, क्योंकि भाई वहां की लैंड से बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बोरिंग। और अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको बहुत लंबे टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उनको बिजली मिलती रहती है। तो ये क्या है, वहां पे वो ट्यूबवेल इरिगेशन बहुत ज्यादा होता है। गिव वन एडवांटेज एंड सॉरी टू एडवांटेजेस एंड वन डिसएडवांटेजेस दैट ट्यूबवेल्स हैव ओवर सरफेस वेल्स। ठीक है, मतलब आपको दो एडवांटेज बताने हैं जो सरफेस वेल्स में नहीं है, ट्यूबवेल्स में। पहली चीज क्या, हम लोग पढ़ चुके, एडवांटेजेस क्या है। पहली चीज, ट्यूबवेल्स डू नॉट रिजल्ट इन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मतलब ट्यूबवेल्स के मदद से, ट्यूबवेल जहां पे होंगे वहां पे इवेपोरेशन तो हो ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि मान लो अगर आपका, ये आपका क्या है, ये आपका वेल है और ये आपका ट्यूबवेल है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसमें पानी है,
और ये यहाँ पे इसमें पानी है, और ये है हमारे सन। अब सन क्या है, हीट की वजह से क्या होगा, इसमें से इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा कि नहीं, इसमें इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। बट इससे क्या मतलब है भाई, पानी तो बहुत नीचे, तो इसमें कोई इवेपोरेशन नहीं, मतलब नो वेस्टेज ऑफ वाटर, है कि नहीं। तो पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या है भाई, एक बार में आप एक तालाब से कितने बड़े एरिया को कवर कर सकते हो, बहुत छोटे से एरिया को, एक खेत, दो खेत, तीन खेत बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा थोड़ी ना कवर कर लोगे। बट आप क्या कर सकते हो, इससे आप कर सकते हो इतने बड़े बड़े एरिया, जैसे 400 हेक्टेयर या उससे बड़े बड़े एरिया को क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से इरिगेट कर सकते हो। मतलब यहाँ चलाया और 400 हेक्टेयर तक कोई जरूरत नहीं, बस एक ही ट्यूबवेल पूरा पानी भर देगा, है ना। ये हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज जो इसका एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज भी एक तरीके से। देखो, अब जब इतना पानी ले रहे हैं भाई साहब, इतना पानी लेंगे कि इतने बड़े बड़े एरियाज को कवर कर देंगे, तो वहीं पे होंगे ना, वहीं पे लगाया जा सकता है जहां पे ग्राउंड वाटर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। जहां पे ग्राउंड वाटर बहुत कम होगा वहां तो ये लग ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि भाई जितने नीचे से अगर इनको पानी निकालना पड़ेगा उतने पाइप लगेंगे, और जितने पाइप लगेंगे उतना इनका प्राइस ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्लस पावर, इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए। अगर जहां पे भाई आपने ट्यूबवेल लगा दिया और सरकार या वहां पे लाइट ही नहीं आती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो उसको कैसे चलाओगे, है ना। चलो, वेयर आर द टैंक्स मोस्टली यूज इन इंडिया। अगर हम बात करें टैंक्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, फिर से अगर हम इसको जनरली अगर मैप में देखें, बस एक बार इसको देखिए। हम लोग ने क्या पढ़ाया था, हम लोग ने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था, क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था ना, कि भाई देखिए अगर ये आपका इंडिया है ना, अगर हम ये कहें, ये आपका क्या है, इंडिया है। अच्छा, थोड़ा सा सही बना, या कह सकते हैं, हाँ, है ना। ये अगर आपका इंडिया है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा है कि जो रिवर, ये हिस्सा है, यहां से क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। इस हिस्से को डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, ये तो हम लोग क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा है। ये हिस्सा कैसा है, इस हिस्से में है आपका डेक्कन प्लेट्यू, और यहां पे है आपका वेस्टर्न घाट्स, है ना। और यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे आपके हिमालय शुरू हो गए, है ना। ये हिमालय हैं आपके। तो अब इस जगह पे क्या है, इस जगह पे आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। और ये है आपका हार्ड एरिया, यहाँ पे है क्या, आपके इग्नियस रॉक यहाँ पे है। अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ की सॉइल को आपको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, तो ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो आप यहाँ पे कैनाल से बिल्कुल नहीं बना सकते हो, है ना। कैनाल से नहीं बना सकते, तो क्या हो गया, आपकी मदर अर्थ ने आपको, भारत माता ने आपको क्या दिया है, आपके भारत माता ने आपको यहाँ पे दिए नेचुरल फीचर्स, नेचुरल गड्ढे बने हुए हैं, आपको बस क्या करना है, उसमें पानी भर देना है, और वो आपके टैंक के काम आ जाएंगे। तो वही चीज है कि जब आपका ये आपका टैंक सिस्टम है, ये पेनिनसुलर इंडिया में इस हिस्से में बहुत वर्क करता है। क्यों, क्योंकि एक बार देख लीजिए फिर रब करते हैं इसको, है ना। क्योंकि पहली चीज क्या है, पहली चीज है यहाँ पे हार्ड इम्परवियस रॉक मिलते हैं जो कि स्टोरेज ऑफ वाटर को सपोर्ट करते हैं। ऐसे रॉक मिलते हैं जो बहुत ही हार्ड हैं और इम्परवियस है। इम्परवियस मतलब जिसके नीचे पानी नहीं जाएगा। जब नीचे नहीं जाएगा तो क्या होगा, जब नीचे नहीं जाएगा तो पानी ऊपर ही रहेगा, तो आराम से टैंक बना लो, है ना। दूसरी चीज क्या है, डिप्रेशन इन प्लेट्यू। कई प्लेट्यूज ऐसे हैं, सॉरी, कई प्लेट्यूज क्या है, कई प्लेट्यूज ऐसे हैं जिसमें नेचुरल डिप्रेशन है, ऐसा है, ऐसे 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 डिप्रेशन है। तो इन डिप्रेशन में क्या भरो, आप पानी भरो, ठीक है, आपको नेचुरल मिल रहा है भाई टैंक बनाने का, पानी बनाओ। क्यों हम फालतू में अपना जेसीबी लेके गड्ढा खोद के कैनाल बनाए, एक्स्ट्रा पैसा लगाए, जब नेचर दे रहा है आपको। तो इसलिए टैंक्स कहाँ ज्यादा फेमस है, सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अगले बढ़ते हैं हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए,
व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, या फिर ये बोल सकते हैं कि भाई इंडिया में इरिगेशन सिस्टम जो है वो जो इतना स्ट्रांग है, आप बोल सकते हो आपको पानी मिलता रहता है हर साल बार, है ना, तो ऐसा इतना स्ट्रांग क्यों है, क्या रीजन है? तो पहली चीज क्या है, इंडिया के पास पेरिनियल रिवर्स है। हम लोग पढ़ चुके हैं इंडिया के पास पेरिनियल रिवर्स है। पेरिनियल रिवर्स क्या होती है? ये वो रिवर्स होती हैं जिनको पूरे साल पानी मिलने वाला है, ये वो रिवर्स हैं जिनके पास इनका टैंकर हमेशा फुल रहता है ना, जैसे कि गंगा, जैसे कि यमुना, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, इन सबको पेरिनियल रिवर्स है, हमेशा पानी मिलेगा। तो हम इनसे क्या करेंगे, बढ़िया बढ़िया कैनाल्स बना के इरिगेशन सिस्टम बढ़िया कर लेंगे। समझ गए? दूसरा पॉइंट क्या है, सुटेबल स्पॉट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। हमारे पास क्या है, इतने स्पॉट्स हैं जहां पे हम डैम्स बना सकते हैं। दो माउंटेन्स हैं, देखो डैम बनाने के लिए क्या होना चाहिए, बेस और वॉल्स उसके बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और इंडिया के पास ऐसे फीचर्स हैं जहां पे आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे डैम्स बना सकते हो। ठीक है, आपको पता है नर्मदा के ऊपर कितने डैम्स हैं, एक बार पता करके आइएगा, बहुत डैम्स बने उसके ऊपर। ठीक है, तो वही चीज है, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्पॉट, बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं, किसके लिए? क्योंकि वो जो है नर्मदा रिवर कहाँ बहती है, अगर हम साउथ में देखें, जल्दी से एक देखें, जल्दी क्विक मैप में देखें, तो ये है आपकी नर्मदा रिवर, है ना। तो नर्मदा रिवर जो है वो क्या करती है, वो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, माउंटेन्स है उसके, तो दोनों तरफ माउंटेन्स है, तो बस हमको क्या करना है, ये ऐसे करके ये डैम बनाते चले जाना है। इसलिए नर्मदा पे कई सारे डैम्स हैं, समझ गए? तो बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहां पे हम आराम से डैम्स बना सकते हैं। समझ गए? तीसरा क्या है, इन एग्जॉस्टिबल स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। इंडिया के पास अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब कि हाई लेवल का है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतने रिवर्स जो है, ठीक है, मतलब वही बोलते हैं ना, इंडिया की रिवर्स ऐसी हैं जैसे हाथों में नसें हैं, वैसे इंडिया में क्या है, रिवर्स, है ना, बहुत रिवर्स। ठीक है, बट हम क्या करें, इस पानी का यूटिलाइजेशन करें तो हम इंडिया को कहां ले जा सकते हैं, बहुत आगे ले जा सकते हैं, है कि नहीं? चले, तो इंडिया के पास क्या है, इनएग्जॉस्टिबल स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है। और प्लस क्योंकि अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेन वाटर इस परकोलेटेड, परकोलेटेड का मतलब क्या है, वो नीचे नीचे चले जाते हैं, नीचे के साइड, ठीक है, और कहाँ स्टोर हो जाते हैं, हमारे एक्विफायर रॉक लेयर में। क्या होता है कि अगर जैसे ये हमारा सरफेस है, तो एक लेयर होगी नीचे एक्विफायर रॉक की, और उस रॉक में कहीं पे हल्का सा गैप होगा, और वो वहां पे क्या होगा, वहां पे पानी स्टोर हो जाएगा, पानी भरा रहेगा वहां पे, ठीक है, इस रॉक में। तो एक्विफायर रॉक में भी हमारे पास क्या है, बहुत पानी है। अब एरेबल लैंड इज, मतलब इंडिया के पास एरेबल लैंड बहुत है। वर्ल्ड में एरेबल लैंड दो कंट्री सबसे ज्यादा हैं, एक है हमारा यूएसए फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे इंडिया। एरेबल लैंड का मतलब होता है ये वो लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, जहां पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्या है, बहुत ही सॉफ्ट लैंड है, सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप कैनाल्स बना सकते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, फिर क्या है, अबेंडेंस ऑफ नेचुरल डिप्रेशन इन सदर्न इंडिया। हम लोग ने पढ़ाई है कि साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा नेचुरल डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा नेचुरल गड्ढे हैं, जहां पे क्या आराम से पानी भरो और वो काम कर जाएंगे, किसके लिए, हमारे टैंक इरिगेशन के लिए। समझ आ गया? चलिए, what are the other reasons necessitates artificial irrigation, या what is the importance of irrigation? अब देखिए, हम बात करें कि इरिगेशन, इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी को पानी चाहिए, है ना, 70%, आई थिंक 70% होता है पानी, वैसे ही हर चीज को पानी चाहिए। ठीक है, आपकी एग्रीकल्चर को भी पानी चाहिए, बट हम क्या करें, पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ पानी पिए, तब क्या होगा, है ना। अगर हम चाहें कि हम पूरा एक दिन में 20 लीटर पी लें, पी पाएंगे नहीं, क्यों, बॉडी को बीमार हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आप इरिगेशन में क्या करें, हमारे पास एक जमीन है और हम क्या करें, उसको ऊपर तक भर दें और रोज भरे रहें, 1 महीने तक भरे रहें, क्या होगा, पूरी जमीन खराब हो जाएगी कि नहीं, क्यों, क्योंकि भाई वो दलदल बन जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से इंडिया में क्या है, इरिगेशन का इंपॉर्टेंस तो है, बट उसकी सही तरीके से कैसे इरिगेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। खैर, वो अलग एक टॉपिक है। हम ये देखते हैं कि इंडिया में इंपॉर्टेंस क्या है इरिगेशन की। पहली चीज क्या, पहली चीज ये है कि भाई इंडिया की एग्रीकल्चर क्या है, इंडिया की रेनफॉल क्या है, पीरियोडिक है। हम लोग पढ़ चुके ना क्लाइमेट चैप्टर में कि भाई मानसून जो है, मानसून हमारे कहां से बन रहे हैं, बताइए जल्दी, कहां से बन रहे हैं बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, जब तक मैं बना रहा हूँ साउथ इंडिया का मैप, तब तक बताइए जल्दी। मानसून बन रहे हैं हमारे
यहां पे, है ना। तो अब क्या हो रहा है, इंडिया का जो मानसून है वो कहां जा रहा है, पहले वेस्टर्न घाट से टकराएगा, वेस्टर्न घाट से टकराता है, फिर क्या होता है भाई, यहीं यहीं सारी बारिश करवा देता है, फिर यहां से निकलता है और यहाँ पे हमारे अरावलीज क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रोक देते हैं, आगे नहीं जाने देते, फिर ये क्या करता है, यहाँ निकल जाता है। तो एक तरीके से क्या है, इंडिया के पास पहली चीज क्या, रेनफॉल जो है वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब हमको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आएगी, जून से सितंबर के बीच में आएगी, 3-4 महीने के लिए बारिश होगी, उसके बाद पूरे साल 8 महीने सूखा पड़ने वाला है। तो 8 महीने सूखा पड़ने वाला है, तो हमको क्या चाहिए, हमको पानी का रेगुलर सोर्स चाहिए। क्यों, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, 130-140 करोड़ लोग हैं, उनका खाना भरने के लिए, पेट भरने के लिए खाना चाहिए, और खाने के लिए क्या चाहिए, क्रॉप्स, और क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए, मेन है एग्रीकल्चर, सॉरी इरिगेशन। तो पानी तो बिना काम चलेगा नहीं, तो इरिगेशन हमको बहुत फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, इरिगेशन के ऊपर। फिर क्या है, रेनफॉल इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमको भी पता है भाई, राजस्थान के साथ कितना यहाँ पे थर्ड डेजर्ट में धोखा होता है, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ अरावलीज की वजह से। अरावलीज क्या करती है, मॉनसून विंड को क्रॉस नहीं करने देती है, और थार थार डेजर्ट में बारिश नहीं होती है, जयपुर और जैसलमेर में एकदम सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अरावलीज यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या, कि रेनफॉल एक तो पहली बात पीरियोडिक है, दूसरी क्या है, नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। एक जगह पे बहुत बारिश होगी, मान लो यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, और यहीं से 1 किलोमीटर दूर देख के आओगे एकदम सूखा पड़ा हुआ है, तो क्या बोलते हैं, बहुत ही वेरी करता है। एक जगह पे जरूरी नहीं कि जो जहां आज जहां पे बारिश हो रही है वहां कल भी हो। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि मतलब यहाँ से 100 मीटर दूर बारिश नहीं हो रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी है। अब इंडिया में एग्रीकल्चरल क्रॉप जो है वो बहुत वेरी करती हैं। ठीक है, वेरी करती है मतलब अगर साउथ में देखें तो अलग अलग क्रॉप हो रहा होगा, नॉर्थ में देखें तो अलग क्रॉप हो रहा होगा, है ना, नॉर्थ में अलग क्रॉप हो रहा होगा। तो वही चीज है कि इंडिया में जो क्रॉप सिस्टम है वो बहुत वेरी कर रहा होता है। ठीक है, अब वेरी कर रहा होगा तो सबको अलग अलग क्या चाहिए, अलग अलग पानी चाहिए। ठीक है, अब जैसे शुगर केन है, शुगर केन को क्या चाहिए, लंबे समय तक पानी चाहिए होता है। ठीक है, राइस जो है, राइस को तो भाई गले तक पानी चाहिए होता है। ठीक है, और वीट है, वीट को कम पानी चाहिए होता है। तो हर क्रॉप को अलग अलग पानी चाहिए, तो इरिगेशन सिस्टम इतना ऐसा होना चाहिए कि आप चाहे जैसी क्रॉप लगाओ आपको वैसा पानी मौजूद है ना। ठीक है, तो ये चीज है। फिर क्या है, अब क्योंकि भाई इंडिया में क्या, एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ। अब क्योंकि जब जब आपका प्लांट एकदम स्टार्टिंग एज में होगा उसको क्या चाहिए, बहुत पानी चाहिए। क्यों, क्योंकि एकदम बेस में, एकदम छोटा पेड़ है तो उसको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, बहुत पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए इरिगेशन इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया एज अ हॉट कंट्री, इतना इवेपोरेशन होता है, पानी गिरता है और उड़ जाता है ना। हम देखते हैं ना वो आपके वो कौन है यार, वो डोसा, डोसा वाले क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके पानी छिड़कते हैं, और वो जैसे गिरता है वैसे भाप बन जाता है। बिल्कुल वैसे इंडिया की जमीन के साथ होता है। क्या, जून जुलाई अगस्त में क्या होता है, जैसे ही वो पानी गिरती है मानसून की, ये इवेपोरेट हो गया। तो ये भी एक दिक्कत है, इस वजह से क्या हो जाए, पानी तो सारा इवेपोरेट हो गया, खेतों को इरिगेशन के लिए क्या चाहिए, फिर इरिगेशन की जरूरत पड़ गई। समझ गए। फिर आता है ड्राउट कंडीशन इन इंडिया। ड्राउट जो होते हैं, अब जब आपको पता है कि भाई इंडिया में मानसून जो है वो अपने मनमौजी, अपने हिसाब से सारा काम करेंगे, जब अपने हिसाब से काम करेंगे तो कॉमन सेंस है, एक जगह बारिश करा रहे, एक जगह नहीं करा रहे, एक जगह इस साल बाढ़ ले आए, अगली बार वहां पे सूखा ले आएंगे। इनफैक्ट इसी साल देखिए हमारे यूपी बिहार में बारिश कम हो गई, राजस्थान जहाँ थार डेजर्ट, जहाँ डेजर्ट एरिया है, जहाँ बारिश कम होती है वहां बाढ़ आ रखी है। तो यही चीज है कि इंडिया में ड्राउट कंडीशंस बहुत है। ठीक है, तो ड्राउट कंडीशंस होने की वजह से क्या होगा, ड्राउट्स द कॉमनली अकर, दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम ओनली फॉर एग्रीकल्चर बट ऑल्सो फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, जब ड्राउट कंडीशंस होती हैं तो खाली वो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट वो प्रॉब्लम नहीं होती, पूरी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,